हेलो एवरीवन, मैं मानता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति के तीनों नियम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और सही फॉर्म में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम न्यूटन की गति के पहले नियम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा सुन लीजिए। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है या सरल रेखा में गति करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं, जैसे कि कोई हम गाड़ी में बैठते हैं। जैसे कि हम ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं। जब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी तब तक हम इसी दिशा में बैठे रहेंगे। जब तक ये गाड़ी ड्राइवर शुरू करेगा, जब ये गाड़ी ड्राइवर शुरू करके आगे की ओर ले जाएगा तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे। तो और उसके साथ साथ जब ये गाड़ी गतिशील में होगी, जब ये गाड़ी रोकेगा ड्राइवर, तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि यह नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, क्योंकि जब तक ये गाड़ी का ड्राइवर जो है बाह्य बल नहीं लगा रहा है तब तक हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक ये बाह्य बल लगा रहा है, जब ये शुरू कर रहा है और बंद कर रहा है, तब हमारे अंदर मूवमेंट आ रहा है और यही मूवमेंट हो रहा है इस बाह्य बल के कारण। यही है जड़त्व का नियम, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब चलते हैं गति के दूसरा नियम पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम यह कहता है, इसकी परिभाषा भी सुन लीजिए। किसी वस्तु में त्वरण इस पर लग रहे परिणामी बल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और त्वरण और परिमाणिक जो बल है उसकी दिशा है एक समान होती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर यह है बल, ये है वस्तु। ये वस्तु जो है इस पर एक त्वरण भी है और इस पर लगने वाला ये बल है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। त्वरण को A से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका द्रव्यमान भी, वस्तु का कुछ द्रव्यमान भी होता है, जिसको हम लगेंगे M से। अब जो ये F जो होता है इस द्रव्यमान के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके जो है त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। और इसके साथ साथ एक फॉर्मूला ये भी बनता है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पर जो संवेग जो होता है, संवेग को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो परिवर्तन की जो दर को हम T से रिप्रेजेंट, यानी समय को रिप्रेजेंट करता है और ये संवेग को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो बल है इसके समान होता है, संवेग अपॉन समय के समान होता है। उदाहरण के लिए जब हम क्या करते हैं, क्रिकेट की जो गेंद होती है, अब उसको कैच करने के लिए हम अपने हाथ को पीछे की ओर झुका लेते हैं। इसमें संवेग संरक्षण